अमेरिकी सदर पर एक और कातिलाना हमले की कोशिश। वाशिंगटन के होटल में ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग। मीडिया नुमाइंदों के एजाज में दिए गए एशाइये के दौरान गोलियां चल गईं। हॉल में भगदड़। सीक्रेट सर्विस एहलकार अमेरिकी सदर और खातून अव्वल को हिसार में लेकर बाहर ले गए। हमला आवर गिरफ्तार। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 4 से 6 फायर हुए। नायब सदर जेडी वेंस, वजीर दिफा पीट हेग्सेथ और वजीर खजाना समेत काबीना अरकान भी मौजूद थे। तमाम शुरका महफूज रहे। हिल्टन वाशिंगटन होटल को खाली करवा लिया गया। अमेरिकी सदर पर फायरिंग करने वाले की शनाख्त कोल एलन के नाम से हुई। मुल्जिम कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फारिगुल तहसील, पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम करता था। दिसंबर 2024 में एलन को बेहतरीन टीचर का अवार्ड दिया गया। मुल्जिम ने गुज़िश्ता साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तदरीसी मुआवन भी रहा। हमले की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। शूटर का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं। फायरिंग का वाकया हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हमलावर को सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर रोका गया। एहलकारों ने बहुत अच्छा काम किया। मुल्जिम के पास कई हथियार थे। एक एहलकार के जख्मी होने की तस्दीक। कहा पहले भी कातिलाना हमले हो चुके। कुछ लोग अमेरिका में तब्दीली से खुश नहीं। अमेरिकी अवाम से इख्तलाफात पुरअमन तौर पर हल करने की अपील। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ्द का दौरा इस्लामाबाद मंसूख। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसव्वदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। दौरा मंसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया। अमेरिकी वफ्द तवील सफर करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। तेहरान को बात करनी है तो एक फोन कॉल करे। सादा सी बात है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरा मंसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाजवाब हैं। दोनों चाहते हैं मसला जल्द हल हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 50 मिनट तक गुफ्तगू। अमन और इस्तेहकाम के फरोग पर बातचीत। शहबाज शरीफ का ईरानी वफ्द की आमद का खैर मकदम। सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमेरिका पर एतमाद साजी मुतासिर करने का इल्जाम। कहा पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में रुकावट हैं। धमकियों के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमन की काविशों के लिए अहम किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मस्कत में ओमानी सुल्तान से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और सालिसी की कोशिशों से मुतालिक तफसीली मुशावरत। सोशल मीडिया पैगाम में अब्बास सरागची ने दौरा इस्लामाबाद को मुफीद करार दे दिया। लिखा जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अमेरिका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास सरागची ओमान के बाद दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अमेरिकी मुज़ाकरातकारों से टेलीफोनिक राबता। ताज़ा तरीन पेशरफ पर तबादला ख्याल। सोलर पैनल्स ओवर इनवॉइसिंग स्कैंडल पर वजीर आजम का नोटिस। 2 आला सतह कमेटियां बना दी। 120 अरब रुपए की मुबैना ओवर इनवॉइसिंग के मामले की तहकीकात की जाएंगी। मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट नबील अवान करेंगे। स्टेट बैंक, FIA और दीगर मुतल्लिका इदारों की भी नुमाइंदगी होगी। और PSL 11 के फाइनल के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। फिजिकल टिकट्स निजी कोरियर कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांचेस पर दस्तयाब होंगी। कम से कम कीमत 1500, फर्स्ट क्लास का 2000 और प्रीमियम टिकट 4000 में मिलेगा। इवेंट का फाइनल 3 मई को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिले की इजाजत मिल गई। ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिला इंतजामिया का बड़ा ऐलान। फैजाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी सदर से शहीद मिल्लत स्टेशन तक बहाल। लाहौर ये होशियार, खबरदार। सड़कों पर जिगजैग किया तो मोटरसाइकिल 3 रोज के लिए थाने में बंद हो जाएगी। शहर में ट्रैफिक की बेहतरी के लिए लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी जीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला पंजाब का गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इजहार तशवीश।
सूरत हाल की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत, सीटीओ को टास्क सौंप दिया। शहर की अहम शाहराहों को मॉडल बनाने का फैसला, दीगर बड़े शहरों में भी लेन की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जहां पे इसने पाकिस्तान के लिए एक इज्जत का बायस बना, दुनिया भर में पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई। वहीं पे आज भारत को जिल्लत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब होने पर भारत को जिल्लत उठाना पड़ी। मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशों में मसरूफ। अकलियतों पर जिंदगी तंग, हर रोज जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं। वजीरे मुमलिकत बराए मजहबी हम आहंगी खेलदास और वजीर अकलियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा की अकलियती रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबिज भारतीय फौज मकबूजा वादी में मुसलमानों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान में भी इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत की बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर वज़ीर आज़म का उसूली और दो टोक मौक़िफ़ हर्फ बहर दुरुस्त साबित। शहबाज शरीफ का 26 अप्रैल 2025 को पीएमए काकोल में खिताब। कहा, भारत तहकीकात और शवाहिद के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्जामात का सिलसिला जारी रखे हुए है। पहलगाम वाक़या इस ज़रीना सिलसिले की कड़ी है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को शफाफ इंक्वायरी की गैर मशरूत पेशकश करके पाकिस्तान को एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर पेश किया। भारतीय क़यादत पेशकश तस्लीम कर लेती तो शायद उसे मार के हक में रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मकरू चेहरा बेनकाब। खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर आ गईं। अनंतनाग में मनसूबा बंदी के तहत ड्रामा रचाने की हिदायत की गई। फॉल्स फ्लैग के बाद मीडिया पर मुनज़्ज़म बयानिया भी प्लान था। वाक़े के 3 घंटे के बाद ही भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराने की गुमराहकुन मुहिम में दस्तावेजात का हिस्सा। माहिरीन के मुताबिक दस्तावेजात ने हिंदुत्व नजरियात के ज़ेरे तसल्लुत भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के दहशतगर्दाना अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। पहलगाम वाक़े के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ और फ्रेब का सहारा भी लेती रही। कलअदम तंजीम TRF भी खुफिया एजेंसीज का मोहरा। मुतजाद भारतीय बयानात ने हकीकत आश्कार कर दी। लाहौर कलंदर्स के एक ही वार से 2 शिकार। पेशावर ज़ल्मी को हराकर कराची किंग्स को इवेंट से बाहर कर दिया। अहम मैच में शाहीन 11 ने बाबर 11 को 6 विकेटों से शिकस्त दी। कलंदर्स ने 200 रन का हदफ 3 गेंदें कबल हासिल किया। फखर जमान नाकाबिल शिकस्त 58 रन बनाने पर मैच के हीरो करार। इससे कबल कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से हराया था। PSL 11 में लीग स्टेज का आखिरी रोज दोपहर 2:30 बजे हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। प्लेऑफ मरहले में रसाई के लिए किंग्समैन को बड़े मार्जिन से जीत दरकार। शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा शेड्यूल। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी विमेन स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कप्तान बरकरार। मोमिना रियासत पहली बार स्क्वाड में शामिल। मैच 4, 6 और 9 मई को कराची में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे विमेन्स टीम 29 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। अल अहली का एशियन फुटबॉल पर आज चैंपियंस लीग एलीट टाइटल जीत लिया। फाइनल में जापान के क्लब मचीदा को 1-0 से शिकस्त। फातिह टीम ने फैसला कुन गोल एक्स्ट्रा टाइम में स्कोर किया। कामयाब दिफा पर चैंपियंस का भरपूर जश्न। मैड्रिड ओपन टेनिस में बड़े नामों की चमक बरकरार। वर्ल्ड नंबर 1 एरिना साबालेंका की शानदार परफॉर्मेंस। रोमानिया की जैकलिन को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। 6 बार की चैंपियन ईगा श्वांतेक बीमारी के बायस इवेंट से दस्तबरदार। मीरा एंड्रेवा ने भी दूसरा मरहला पार कर लिया। मर्दों के मुकाबले में अलेक्जेंडर और डैनियल की फतुहात जारी। और गीले ट्रैक पर रफ्तार का जुनून। 2 पहियों की सवारी इम्तिहान बन गई। फिसलन के बायस कई राइडर्स अपनी बाइक्स पर काबू न रख सके। मार्क मार्केस ने गिरने के बावजूद स्पेनिश ग्रां प्री की स्प्रिंट रेस अपने नाम कर ली।